2.20. Two charge conducting spheres of radius a and b are connected to each other by a wire. Charge conducting spheres, radius is a and radius is b, connected by a wire. What will happen? What is the ratio of electric fields at the surfaces of the two spheres? दोनों चार्ज हैं. चार्ज करने के बाद आपने उन्हें कनेक्ट कर दिया है. तो कनेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा? कनेक्ट करने के बाद स्फीयर ए का पोटेंशियल स्फीयर बी का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा. कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा. दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा. चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो फाइंड करना है. उसके बाद हमें यूज द रिजल्ट ऑब्टेन टू एक्सप्लेन why charge density on the sharp and pointed ends of a conductor is higher than on its flatter portion. थ्योरी में हम इसे शो कर चुके हैं. फिर भी अब हम VA की वैल्यू लिखते हैं. सपोज द चार्ज ऑन दिस पार्टिकल इज QA. आफ्टर कनेक्शन ऑफ द वायर चार्ज ऑन दिस स्फीयर इज QB. तो दोनों स्फीयर पर चार्ज जो है QA QB हमने एज्यूम कर लिया. दिस इज आफ्टर द इक्वलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल इक्वल होने के बाद तो VA क्या होगा? VA होगा QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार बार नहीं लिखेंगे हम आगे. VB होगा QB अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B. हमें रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बेसिकली. तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए EA अपॉन EB फाइंड करना है आपको. EA होगा QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर और EB होगा QB अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं QA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाता है. तो यहां बचेगा A. ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है. देख सकते हैं आप इसकी वैल्यू इक्वल है. तो यहां से A कॉमन ले लेंगे, यहां से B कॉमन ले लेंगे. तो अल्टीमेटली B यहां होगा और यहां A होगा. आप देख सकते हैं. अब हम आसानी से देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन द रेडियस. और एक और बात हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नियर टू द सरफेस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी. सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी. एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट. इसका मतलब सिग्मा दैट इज द चार्ज डेंसिटी ऑन द स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन द रेडियस. दैट मीन्स we can easily see that why charge density on the sharp edge and pointed ends. Pointed and sharp edge के लिए R जो होगा lesser होगा, higher than on the flatter portion. Flatter portion के लिए R higher होता है. Radius of curvature flatter portion के लिए higher होता है. तो R is higher, sigma is less. That is very easily to prove. R is less, sigma is higher. तो हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं डेंसिटी ऑन शार्प एंड पॉइंटेड एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज हायर देन ऑन इट्स फ्लैटर पोर्शन. तो किसी एक कंडक्टर को अगर हम इस तरह से देते हैं तो शार्प एज यहां पर है, आर इज लेस, और यहां पर फ्लैटर पोर्शन है, आर हायर है यहां पर देन अदर पॉइंट्स. पोटेंशियल सभी जगह सेम है. पोटेंशियल अगर सब जगह सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे. तो वह मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर. अगेन या दोनों कंडक्टर कनेक्ट कर देंगे वायर से, या इस तरह से एक कंडक्टर ले जो डिफरेंट रेडियस, डिफरेंट ऑर्बिटरी साइज का है, इररेगुलर शेप का है, जिस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है. एक ही बात है क्योंकि दोनों केस में पोटेंशियल सेम है पूरे सिस्टम का, यहां भी और यहां भी. तो हम देख सकते हैं आसानी से सिग्मा अगर आपको हायर चाहिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, शार्प एजेस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आइए आगे देखते हैं हम.